तस्वीरें दिखाते हैं अब इटकी की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब इटकी पहुंचे हैं व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, और ये लाइव तस्वीरें कोविड सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टरों से बातचीत करते हुए, तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए, समीक्षा करते हुए कि आखिर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर बताएं आपको कि यहाँ पर कोविड सेंटर है और यहाँ पर कैसी तैयारियां हैं, कैसी सुविधाएं कोविड पेशेंट को दी जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर कोविड सेंटर का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बंद पड़े सैनिटोरियम को भी अब उपयोग में लाया जाएगा। जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में बेड की कमी हो रही है। लोगों को, जो मरीज पहुंच रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, संभावनाएं बनाई जा रही हैं। इनफैक्ट देखिए, अब ये जो सैनिटोरियम बंद पड़ा है यहाँ पर, अब उसे इस काम में लाया जाएगा। यहाँ पर कोविड सेंटर बनाया जाएगा। कोविड सेंटर बनाने के लिए ये सैनिटोरियम अब कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा और इसी का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी है, मरीज हलकान है, परिजन हलकान है, और दूसरी तरफ सरकार तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करने में जुटी हुई है। और ये व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए ताकि कोविड पेशेंट को हर हाल में तमाम मदद मिल सके, मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। और इसी कड़ी में देखिए, ये बंद पड़ा सैनिटोरियम इटकी का, जिसे अब इस्तेमाल किया जाएगा कोविड सेंटर के तौर पर। और हमारे साथ शाहनवाज जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, अब देखिए, ये बहुत जरूरत, इसकी दरकार भी है कि ज्यादा से ज्यादा कोविड सेंटर बनाए जाएं, ताकि कोविड पेशेंट जिन्हें मदद की वास्तविक दरकार है, आप एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक को अगर छोड़ भी दें, तो बहुत ऐसे मरीज अभी भी हैं जिन्हें प्रॉपर केयर की, मेडिकल केयर की, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। ऐसे में ये कोविड सेंटर बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, लगभग 450 एकड़ में फैला हुआ ये 1935 में ये बना हुआ है जी। और ये एशिया का सबसे बड़ा टीबी सैनिटोरियम हुआ करता था। और तब कोविड जैसा ही एक बहुत ही बदनाम मर्ज था, रोग था ये, जिसको क्षय रोग या टीबी कहते हैं। जिसको भी टीबी हो जाता था वो शायद बचता नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी मेहनत से उसका इलाज निकाला और आइसोलेशन में इसी तरह से पटने वाली छूत की बीमारी मानी जाती थी, जैसे कि कोविड है आज। तो इतना बड़ा 450 एकड़ का एक कैंपस, और इस कैंपस को अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे हटमेंट्स में बांटा। एक अस्पताल अपने आप में अलग, फिर वार्ड्स अलग, फिर उसका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म था, किस तरह से रोगियों को वार्ड में रखना है, आइसोलेशन में रखना है, उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। तो ये जो इटकी का सैनिटोरियम था, इसमें जो मैन पावर था, डॉक्टर्स थे, पूरे ऑल इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टरों में उनका शुमार होता था। और सबसे
महत्वपूर्ण यहाँ का वातावरण था, जो ऑक्सीजन से भरपूर, फ्रेश, चारों तरफ से ग्रीनरी। आज भी यहाँ पर 100-100 साल पुराने पेड़ मैं देख पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। अगर सरकार चाहे तो इस तरह के पैंडेमिक के लिए कोई ना कोई बीमारी 10-20 साल 50 साल में आती ही है, नहीं तो टीबी का सैनिटोरियम तो अपने आप में खुद ही, टीबी आज की डेट में कोविड से ज़्यादा मारक है। टीबी से जितने लोग मरते हैं वो शायद कोविड से भी अब तक नहीं मरे हैं। तो उसको एग्जिस्टिंग टीबी सैनिटोरियम ही रहने दिया जा सकता है और उसको बिल्कुल आधुनिक तौर तरीके से एक अस्पताल के तौर पर विकसित किया जा सकता है। और इसी की संभावना को मेडिसिटी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पूरे के पूरे सैनिटोरियम को डेवलप करने की बात कही थी। और इस सैनिटोरियम की 450-500 एकड़ ज़मीन में से कुछ ज़मीनें भी मेडिसिटी के चाहने वालों या कोई एप्लीकेंट को अलाउड भी की गई है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर हो नहीं पाया है अभी तक। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रांची शहर से इसकी बहुत कम दूरी, आदर्श वातावरण, बहुत अच्छा टोपोग्राफी, ये सब कुछ है। बिल्डिंग भी काफ़ी मजबूत बनी हुई है और आप देख सकते हैं कैमरे में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज तक ना कहते हैं क्लोज टू नेचर क्लोज टू यू। अगर आप प्रकृति के जितना करीब जाएंगे, बीमारियां आपसे उतनी दूर रहेंगी। तो ये एक माहौल तो वैसा है यहाँ पर, जिस सैनिटोरियम को अब कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा। लेकिन एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी शाहनवाज, वो होगी प्रॉपर केयर की, प्रॉपर नर्सिंग की। वो मैन पावर जो कम है अभी सरकार के पास, तो ये यहाँ पर वो सारी चीजें भी व्यवस्थित करनी होंगी। सिर्फ माहौल, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने से तो नहीं होगा शाहनवाज। ये चीजें भी देखनी होगी कि अगर मरीज को यहाँ पर रखा जाता है तो प्रॉपर नर्सिंग भी उन्हें मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिले। इन तमाम चीजों की भी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। जी हाँ आरती, बिल्कुल सही। ये तो आपने देख ही लिया कि पिछले साल जब ये पेंडेमिक का आगाज हुआ था, तब से लेकर के आज तक बीच में कुछ महीने ऐसे हुए हैं जब थोड़ा विश्राम और ये चीज़ें आई कि ठीक है चलिए बहुत वेग कम हो गई है बीमारी की। लेकिन ये बात अब प्रूफ हो गई कि इसकी जो वेव है वो समय समय पर आती रहेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में, यहाँ तक कि अब तो ज़रूरत इस बात की है कि पूरे हर ज़िले में बनेगा। तो स्टेट में एक बड़ा सा बन जाए, 1000 बेड का एक ऐसा बन जाए कि जहाँ पर सब कुछ मौजूद हो, ऑक्सीजन बेड भी मौजूद हो, ये भी मौजूद हो, आपके हाई फ्लो HNFC मशीन भी मौजूद हो, वेंटिलेटर मशीन भी उपलब्ध हो 300 के तादाद में। सब वेंटिलेटर युक्त मशीन बेड्स नहीं चाहिए होंगे, बहुत सारे सिंपल बेड्स की भी ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, एक कंप्लीट 500 के आसपास मरीजों की कैपेसिटी का एक बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया भी होना चाहिए, पब्लिक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक फैलने वाली बीमारी है। और एक स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें अब एक प्लानिंग का हिस्सा बनेंगी। ये समझ लिया है हर एक सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी समझ लिया है, राज्य सरकारों ने भी समझ लिया है। और इसी दृष्टि से अब एक प्लान बना करके चलना पड़ेगा। फंड इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें एकत्र की जा सकती हैं, मोबिलाइज किया जा सकता है मिसलेनियस टैक्स लगा करके। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस, इन्वायरमेंट सब कुछ मौजूद है। तो फिर इसमें ज़रूरत इस बात की होगी कि मैन पावर को भी इसी हिसाब से मैनेज किया जाए कि यहाँ पे लोग टीबी का इलाज करें। अमूमन जो बिल्कुल जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो टीबी सैनिटोरियम का हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। निमोनिया का हो तो निमोनिया भी तो वो अभी तक तो कोविड को बीमारी का दर्जा भी नहीं मिला है, उसमें तो निमोनिया भी होता है, GI भी होता है, गैस्ट्रो इन्फेक्शन होता है, और बहुत सारी चीज़ें, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे पैंडेमिक के वेव्स और स्ट्रेन्स जो है नए आ रहे हैं। डबल म्यूटेंट्स की बात हो रही है, तो अब फिर चर्चा है कि ट्रिपल म्यूटेंट्स की भी एंट्री होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुख्यमंत्री देखने आए हैं कि जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है, हो सकता है कि कोई प्राइवेट पार्टी भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाए PPP मोड पे। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज एप्लीकेशन कर चुके हैं झारखंड में आने के लिए,
मुझे जहाँ तक अच्छी तरह याद है कि पिछले दिनों सीएमसी वेल्लोर के लोग भी आए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, पॉल दिनाकरन आए थे एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, अच्छी खासी लैंड्स की रिक्वायरमेंट थी उनकी। तो कुल मिलाकर के सरकार शर्त लगा सकती है कि ठीक है, आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको हम ज़मीन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली सब कुछ देंगे, आपको कोविड वार्ड देना होगा हमको 200 बेड का। ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही ओपन माइंडेडली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं और रोज़ बैठकें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी 2-3 दिनों में जब से बैठकों का सिलसिला रोज़ चला है, आज वो बाहर निकले हैं एक विजिट में। ने जिस तरह कहा कि बहुत ओपन माइंडेड हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और देखिए कोई भी वो स्कोप, कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहते इस कोविड के काल में। वो चाहते हैं कि हर वो संभावनाएं जिससे कोविड पेशेंट को मदद मिल सकती है, जिससे इस महामारी से बचा जा सकता है, वो तमाम उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो जहन में आता है कि ये सिर्फ एक दिन का मसला नहीं है या फिर इस साल का मसला नहीं है, इसका अभी थर्ड फेज भी आना बाकी है, जो कह रहे हैं कि मैक्स वेव होगा ये, और उससे निपटना एक रियली बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम उस मैक्सिमम वेव से कैसे बचेंगे। तो उसकी तैयारी देखिए, पिछले 6-8 महीनों की बात छोड़ दिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की बात की जा रही थी कि सेकंड वेव की तैयारी क्यों नहीं की गई, लेकिन अब जो हालात हैं आज, उसे देखते हुए हमें अभी से प्रिपेयर होना होगा कि अगर नेक्स्ट फेज भी आता है, नेक्स्ट वेव भी आता है जो मैक्स स्केल पर होगा, तो हम उससे लड़ने में कितने सक्षम होंगे। जाहिर है, बिल्कुल सही सवाल है। अगला जो वेव आएगा, जाहिर है अभी 2-3 महीनों के कंटिन्यूटी में जब ये धीरे धीरे स्ट्रेन डाउन होगी, कुछ रिलीफ का कुछ महीना जो होता है, जो कूल मंथ्स होते हैं, नवंबर, दिसंबर, फिर जब आप एंट्री करेंगे फरवरी मार्च में, ये तो हम एक अंदाजे की बात कर रहे हैं, कब फिर से आ जाए या इसी में कंटिन्यू कर जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। बहरहाल ज़रूरत है कि अब जैसे 1935 में आपने देखा कि ये टीबी के इतने बड़े अस्पताल का निर्माण अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी में ही यहाँ पे एक मानसिक आरोग्यशाला खोली, नेशनल लेवल की, CIP जिसका नाम है। तो ये सब एक प्लान्ड प्रोग्राम होता है। तो अगर ये हेमंत सोरेन सरकार भी प्लान्ड प्रोग्राम के तहत एक कोविड, तो अब एक ऐसा ज़रूरी शब्द बन गया है। मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं जी, बिल्कुल। और अब देखें अंदर उन्होंने काफ़ी गहराई से विजिट किया है और एक एक चीज़ अंदर देखी है। बेसिक हॉस्पिटल जो होता है, हमारे पास हमारे साथ एक भाई साहब हैं यहाँ पर। ये बताइए, ये जो है ये कब बना था? ये 1928 में बना है। अच्छा। आज़ादी से पहले इसमें अंग्रेज लोग आए थे और ऐसी झोपड़ी बना के रहते थे। अच्छा। उसी में उनका टीबी ठीक हो गया। अच्छा। जिसके चलते टीबी यहाँ पर खोला गया है, टीबी सैनिटोरियम। कितने लोगों का इलाज होता था यहाँ? पहले 455 बेड का। अच्छा, 455 बेड। तो डॉक्टर्स भी बहुत सारे होंगे? हाँ, पूरा हाउसफुल थे। चलिए आइए चलते हुए बात करते हैं। हाँ। और बताइए यहाँ के क्या क्या खास चीज़ आप लोग को याद है? यहाँ का हवा पानी अब वो अच्छा है। ये हवा पानी से ही जल्दी सूट करता है दवा और मरीज, वातावरण के कारण। अच्छा, तो कब ये उजड़ गया, यहाँ काम बंद हो गया, अस्पताल बंद? अभी अस्पताल तो बंद नहीं हुआ है, मरीज तो है ही है। अच्छा। लेकिन अभी तो मरम्मती का काम चल रहा है, जिसके चलते अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत काम चल रहा है अभी तो चल ही रहा है अभी। अच्छा। अगर इसको कोविड वार्ड में बदल दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि कितना छोटा छोटा हट है, बहुत छोटा छोटा घर है, अलग अलग, उसमें 4-5 लोग को रखा जाए? कोविड के लिए यहाँ तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। किया जाए? हाँ, किया जाने से हो सकता है। वैसा कोविड के लिए तो ऐसा नहीं है। ये अगल बगल में स्टाफ का क्वार्टर है। अच्छा। और उस मरीज को रखना यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा नाम क्या है? पूरा जो था, इटकी आरोग्यशाला। इटकी आरोग्यशाला। तो इटकी आरोग्यशाला का ये भव्य कैंपस कितना एकड़ का है? 365 एकड़ का। तो ये 400 के आसपास का एकड़ लैंड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विजिट के लिए आए हैं और वो बारीकी से हर चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, पूछ रहे हैं
क्या क्या यहाँ की स्पेसिफिकेशन है। एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी टैंकी, वाटर सप्लाई, बिजली, सारा नेटवर्क यहाँ मौजूद है। लेकिन हाँ, अगर कोविड अस्पताल का निर्माण करना है तो उसको आज के हिसाब से डिज़ाइन करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, क्योंकि पैंडेमिक है और वो ये पटने की बीमारी है। अभी आपने सुना कि जैसे ही टीबी सैनिटोरियम के स्टाफ ने ये जाना कि यहाँ कोविड अस्पताल बनने की कवायद हो रही है, वो उसके चेहरे पे तनाव की लकीरें आ गई और वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ कोविड वार्ड कैसे बनेगा, यहाँ तो स्टाफ क्वार्टर है, ये है वो है। तो बहरहाल ये देखिए, पुरुष अंतःकक्ष, दोनों अलग अलग वार्ड्स हैं और उसमें लिखा हुआ बलगम इधर उधर ना फेंकें, खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखें। तो जो टीबी के जो रोगी होंगे वो उनका स्पेसिफिकेशन था, उनकी पहचान थी कि वो खांसते रहते होंगे, तो उससे छुआछूत चुके की बीमारी थी, एक दूसरे को पटने वाली बीमारी थी। तो इसके लिए ये अलग अलग बोर्ड्स पे लिखा हुआ है डायरेक्शंस। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ का जो एम्बियंस है, वातावरण है, बहुत हेल्दी है। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, धूप भी अगर सख्त हो तो यहाँ पर आपको ठंड का एहसास होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे के पूरे वातावरण को महसूस कर रहे हैं। नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे और रांची के डीसी एसएसपी यहाँ मौजूद हैं। उनकी जिज्ञासा, सवालात मुख्यमंत्री के हैं, वो सबको अपने जवाब से शांत कर रहे हैं। और ये वो कॉटेज है, आप देख सकते हैं, सीरीज ऑफ कॉटेज, जहाँ पर बाकायदा रोगियों को रखा जाता था। और वो उस ज़माने में 1928 के आसपास बताते हैं कि अस्पताल बना था, ये कैंपस बना था पूरा का पूरा। और पूरे हिंद ये काफी कुछ हमें सिखाती भी हैं। आप देखिए, ये प्रकृति कितने, मतलब अगर आप प्रकृति के करीब रहें तो आप कैसे ठीक हो सकते हैं, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हो। जिस वक्त ये टीबी मरीजों को यहाँ पर रखा गया, उन्हें भी इस प्रकृति चारों तरफ से देखिए, पेड़ पौधे, एक मानो कि प्रकृति ने खुद के अंदर ये सब तमाम चीजों को रखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे जो हटमेंट्स बनाए गए, वो सभी चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पर्यावरण देखिए, यहाँ पर ये जो हरियाली देखने को मिल रही है, यही वजह है कि अगर मेडिसिन तो काम करती ही है शाहनवाज, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण जो हमें देती है ना, वो ज्यादा क्योर करती है, वो उससे ज्यादा रिकवरी मिल पाती है। और ये चीजें सीखने लायक है। जी हाँ, स्पीडी रिकवरी होती है अगर वातावरण शुद्ध हो, साफ हो, हवा साफ हो। आप देख ही रही हैं कि ऑक्सीजन की इन दिनों पूरे में हाहाकार है, रट है कि ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पे महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। मैं थका हुआ था, काफ़ी स्पीड से भाग के मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आते ही 5-7 मिनट में ही ये रिलैक्सेशन जैसा, जो हवा में सांस लीजिए, लंबा 2-3 सांस लीजिए, तो रिलैक्सेशन जैसा एहसास हुआ और बिल्कुल थकान दूर हो गई। तो कुल मिलाकर के जो टीबी के मरीज यहाँ रखे जाते होंगे, और वो भी आज से 100 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में तो वातावरण और भी प्रदूषण मुक्त हुआ करता था, और भी कोई भी चीज़ उनको खाने के लिए दी जाती होगी, कोई भी खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियाँ उनको दी जाती होंगी, तो तमाम चीज़ें शुद्ध, कोई भी चीज़ मिलावट वाली नहीं हुआ करती थी। तो ये हर चीज़ प्योर, वातावरण भी प्योर, ऑक्सीजन भी प्योर, तो जाहिर है फिर दवाएं भी बहुत अच्छी मिलती होंगी। कोई मिलावट नहीं, कोई जमाखोरी नहीं, किसी तरह का कोई जालीपन नहीं। और सेवा, खास करके ऐसे मरीजों की सेवा भी बहुत अंग्रेज लोग किया करते थे। जो भी स्टाफ वो रखते थे, काफ़ी डेडिकेटेड रखते थे। तो कुल मिलाकर के जल्दी स्पीडी रिकवरी हो जाती थी। वरना मैं तो आपको बता ही रहा था कि जब किसी को टीबी हो जाती थी
तो वो उसके लोग समझ जाते थे कि अब इसकी ज़िंदगी के कुछ ज़्यादा पल बाकी नहीं रह गए। और मैं तो एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अगर किसी के घर में कोई रिश्ता लगता था शादी ब्याह का, तो अगर किसी को रिश्ता छुड़ाना होता था तो झूठा समाचार एक पोस्ट कार्ड पे लिख देता था कि इस फलां व्यक्ति के ख़ानदान में किसी को टीबी हुई थी। बिना किसी छानबीन करके रिश्ता ख़त्म हो जाता था कि अरे बाप, इसके फैमिली में किसी को टीबी हुई थी। तो ये इनहेरिटेंस में अनुवांशिकी के तौर पर ये बीमारी जो है ये नीचे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आप समझ सकते हैं कितनी भयानक बीमारी थी टीबी। और टीबी आज भी है, आज भी लोगों को टीबी होती है, लेकिन आज टीबी का इलाज निकल गया है, टीका निकल गया है, पैचेस निकल गए हैं। अच्छा डाइट लीजिए और हफ्तों में ठीक हो जाइए। तो ऊपर वाला हमारी ज़ुबान में तासीर दे कि एक दिन ऐसा भी हो कि इस भयानक बीमारी कोविड-19 का भी कोई टीका कारगर निकल जाए, कोई इलाज निकल जाए, कोई दवा निकल जाए। और यकीन की बात है, जब टीबी का निकल सकता है, कैंसर का निकल सकता है। आज कैंसर के रोगी भी ठीक होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी कैंसर के रोगी। क्या मुख्यमंत्री निकल चुके हैं वहां से शाहनवाज? नहीं, मुख्यमंत्री अभी भी हमारे साथ हैं। और आप ठीक नहीं, मुख्यमंत्री अभी भी यही हैं और मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अंदर जो कॉटेज है, अब कॉटेज का अंदर से निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री और अधिकारी उनके साथ हैं। और ये पूरा फोकस है मुख्यमंत्री का, पहले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर लेंगे और उसके बाद एक बड़ा फैसला होगा। हो सकता है कि ये तैयार नहीं हो सके, 6 महीने बाद तैयार हो, लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता कोई न कोई और पैंडेमिक आ जाए जिसके स्पेसिफिकेशन इस पैंडेमिक जैसे हों, तो हो सकता है कि तब के पैंडेमिक में ये जो आज की तैयारी है, जैसे अस्पताल कोई बनाता है, कोई बहुत बड़ा सराय बनाता है और इसका इस्तेमाल कोई और जनरेशन करती है, कभी इस तरह की चीज़ें तो करनी ही होंगी। क्योंकि आपने देख लिया है कि अब किसी के भी एजेंडे में, विकास के एजेंडे में हेल्थ अभी प्रायोरिटी सेक्टर में है। अब अगर कोई चुनावी वादा भी करे तो उसको न चाहते हुए भी वादा करना पड़ेगा कि वो आपके लिए एक अच्छा अस्पताल बनाएगा, अच्छा स्कूल बनाएगा, बाद में कहेगा। लेकिन लोग अब खुद चाहते हैं कि कोई अच्छा अस्पताल बने, इस डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा ऐसा अस्पताल बने जो आम लोगों को भी, बड़े अमीर लोगों जैसी सुविधाएं दे। अमीर लोगों के लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ये जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, और वो अक्सर अब होती रहेगी, क्योंकि ये हर इतिहास गवाह है कि हर 100 साल में ये चीज़ें रिपीट होती हैं। कभी प्लेग की सूरत में रिपीट हुई हैं, कभी किसी और नाम से हुई हैं, कभी कोविड-19 के नाम से हुई है। तो कुल मिला करके इसकी तैयारी तो हमें अभी करनी ही होगी। हाँ, ये बात सही है कि हम अभी फ़ौरन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, ज़मीन सरकार की है, बिल्डिंग भी बनी हुई है। तो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं हमारे यहाँ, एक्सपर्ट लोग हमारे यहाँ हैं। किसी को भी ये कहा जा सकता है कि इसको 500 वार्ड के पैंडेमिक सैनिटोरियम में, वार्ड में बदलना है। किसी को भी टेंडर अलॉट होगा, 3 महीने के अंदर इन सारी चीज़ों को रेडी करके दे देगा। सवाल ये है कि इसमें ऑक्सीजन की पाइपलाइन डालनी है, सिर्फ बेड मौजूद होगा, एयर कंडीशन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जिस ज़माने का बना हुआ है उस ज़माने में एयर कंडीशन का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। और बाकी रहा सवाल आइसोलेशन में होना है, तो आइसोलेशन तो है ही है, क्योंकि एकदम बिल्कुल किनारे बना हुआ है और कंप्लीट 350-400 एकड़ का एक कैंपस है, जिसमें एक बाकायदा गेट है, बाहर के लोगों की एंट्री नहीं है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें फिजिबल हैं। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री ने अब ये कंप्लीट कर लिया है विजय, ये जो विजिट है, और देखते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो फिर हम भी ये सवाल पूछेंगे कि क्या पसंद आई ये जगह उनको, और अगर पसंद आई है तो फिर आगे की क्या योजना है। जी आती।
जी बिल्कुल शाहनवाज, और ये सवाल जायज़ भी बनता है कि अगर ये जगह चिन्हित कर भी लेती है सरकार, तो उसके बाद इस पेंडेमिक के लिए जो ये तो यहाँ पर ये टीबी सेनेटोरियम है शाहनवाज, लेकिन इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल अलग तरह से यहाँ पर व्यवस्थित किया जाना होगा। तो उसके लिए क्या कुछ सरकार कितना वक्त लेगी, कैसे सब अरेंज कराएगी? क्योंकि अभी अगर देखें तो सूबे में ये पेंडेमिक पीक पर है, लोगों को बहुत दरकार है कि ऐसे कोविड सेंटर्स और हों, ताकि जो मरीज जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जिन्हें जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें कम से कम ये सारी सुविधाएं मिल पाएं। थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होगी, और प्लानिंग करने के लिए यहाँ सरकार के पास कई विभाग हैं, यहाँ के एक्सपर्ट ऑफिसर्स हैं जो मिशन मोड में इस काम को कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे किया भी है। हाँ ठीक है, प्रायोरिटी में कभी नहीं रहा है स्वास्थ्य भारत में, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अब जाहिर है जब किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है या कभी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत समाज को पड़ जाती है, तो उसी हिसाब से समाज भी अपने आप को ढाल देता है। तो अब दुनिया ने समझ लिया है, भारत की बात तो छोड़ दीजिए, दुनिया ने समझ लिया है। अमेरिका जैसे जो देश हैं, इटली जैसे जो प्रगतिशील देश हैं, वहाँ तक पैंडेमिक में सुविधाएं होने के बावजूद भी मौतें हुई हैं, लोगों को बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक पैदा होती है, वायरस अचानक पैदा होता है, तो उसकी जो काट है वो खोजने में, बनाने में, रिसर्च करने में वक्त लगता है। तो अचानक फिर मुख्यमंत्री ने अपनी दिशा बदल ली है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी नया बन रहा है यहाँ पर, उसको देखने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। तो ये देखिए, टीबी सेनेटोरियम में कुछ सेक्शन जहाँ पर अभी टेस्ट वगैरह होते हैं, एक लैब भी यहाँ पर चलता है, और जो पेंडेमिक का खास करके कोविड टेस्ट होता है बड़े पैमाने पर इटकी के लैब में होता है, और यहाँ लोग काम करते हैं 50 की संख्या में। यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं रखे हुए लोगों ने, और ये जो लैब है ये आधुनिक लैब है, और इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री अभी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि बहुत भीड़ भाड़ न लगाया जाए, इसलिए बहुत अंदर तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। बहरहाल ये एक्सरे रूम है, यह लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सरे विभाग है, और एक्सरे विभाग में जितने भी यहाँ पर जितने भी वार्ड हैं शाहनवाज, यहाँ पर उन तमाम वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं खुद से मुख्यमंत्री की क्या व्यवस्थाएं कंप्लीट हैं, नहीं है, और अगर जहाँ कमियां हैं तो वहाँ और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, कहाँ पर क्या चीज़ों को दुरुस्त किया जाना है, वो खुद से पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक संजीदगी दिखाता है कि सरकार कितनी संजीदा है इस पेंडेमिक को लेकर, और ख़ासकर मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर। जाहिर है जब पूरी तरह से खुद भी अस्वस्थ हो जाएंगे मुख्यमंत्री, अगर किसी के साथ इस डायलॉग करना होगा, उनको डिस्कशन पर बैठना होगा, तो जाहिर है मुख्यमंत्री को तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए वो बारीकी से इंफ्रास्ट्रक्चर का गहन निरीक्षण कर रहे हैं, और ये इसका सबूत यही है। ये अच्छा लग रहा है कहते हुए कि मुझे लगता है कि यहाँ पे उनके मन में भी उन्होंने कुछ सोच रखा है कि यहाँ पर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ये परीक्षण होता है मरीजों का, और वहाँ पर मुख्यमंत्री अंदर हैं, और लेकिन कैमरे को मना है ज़्यादा अंदर तक जाना। आप देख सकते हैं रांची डीसी एसएसपी दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और आगे गए हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत नज़दीक से आपको
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इटकी सैनिटोरियम की, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। इस सैनिटोरियम में कोविड सेंटर बनाया जाना है, लेकिन उससे पहले तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जायजा ले रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर और डेवलप करने की ज़रूरत है, क्या बेसिक और सुविधाएं यहाँ पर देने की ज़रूरत है, ताकि जब कोविड सेंटर यहाँ बनाया जाए तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। और कोविड सेंटर यहाँ पर ये आइसोलेशन के लिए एक उपयुक्त जगह भी माना जा रहा है। आप देखिए ये तकरीबन 400 एकड़ में बना है ये सैनिटोरियम, और अगर यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड होता है तो ये कोविड पेशेंट के लिए एक आइडियल स्पेस होगा, आइडियल जगह होगी जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए प्रकृति के बीच मरीज का इलाज, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम तस्वीर